नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बात बात पर टेंशन होती है, बात बात पर तनाव होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इस पर विस्तार से पंडित जी से जानेंगे। साथ ही साथ इस तनाव को आप दूर कैसे कर सकते हैं, ये भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आपको हमेशा सर में भारीपन महसूस होता हो, सर भारी लगता हो, तो एक पीतल का छल्ला या आप चाहें तो सोने का छल्ला ले लें। दाहिने हाथ की राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी अंगुली में अगर धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 6 मई 2025 के पंचांग की। दिनांक 6 मई 2025, दिन मंगलवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः काल 8:38 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, दोपहर 3:52 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर तनाव का ग्रहों से संबंध क्या है, इसके बारे में बताएं। जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग तरह के तनाव जिंदगी में क्यों होते हैं। कभी स्वास्थ्य का, कभी करियर का, कभी वैवाहिक जीवन का, अलग अलग तरह का तनाव होता क्यों है, ग्रहों से इसका क्या संबंध है। देखिए, तनाव जो है वो मन की एक अवस्था है। तनाव का संबंध होता है आपके आहार से, आपके विचार से, आपके व्यवहार और आपके संस्कार पर आपका तनाव निर्भर करता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, इसका संबंध आपके तनाव से बहुत होता है। ज्योतिष में तनाव का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा की अलग अलग स्थितियों की वजह से अलग अलग तरह के तनाव व्यक्ति के जीवन में पैदा होते हैं। हर बार का तनाव सही हो, वास्तविक हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी तनाव वास्तविक होता है और कभी कभी तनाव काल्पनिक होता है। लेकिन लोगों की कुंडलियों में ऐसी स्थितियां जरूर होती हैं जिन स्थितियों को देख करके आप तुरंत जान सकते हैं कि आदमी को तनाव रहता है या नहीं रहता है। पंडित जी, अगर किसी को स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं ज्यादा रहती हों, तनाव बहुत रहता हो, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, इसके बारे में बताएं। और ऐसा क्यों होता है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के तनाव पालते हैं, जिनको स्वास्थ्य को लेकर के तनाव रहता है। कब होता है ऐसा और उपाय क्या है? आम तौर पर सेहत को लेकर और जीवन को लेकर तनाव तब होता है जब चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हो, 8वें स्थान में हो, या कुंडली में बिल्कुल अकेला हो।
चंद्रमा आइसोलेटेड हो या अष्टम में बैठा हो तो जीवन और स्वास्थ्य को लेकर के तनाव होता है। हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर अगर दाग धब्बे हों, अगर स्पॉट्स हों, तो भी स्वास्थ्य को लेकर के और जीवन को लेकर के तनाव जरूर होता है। क्या उपाय करना चाहिए स्वास्थ्य के तनाव को दूर करने के लिए? सोमवार के दिन चावल की खीर बनाएं, भगवान शिव को अर्पित करें। भोजन के बाद अंतिम आहार के रूप में इस खीर को खाएंगे, इसके बाद कुछ नहीं खाएंगे। और रात में सोने के पहले अपने पलंग पर बैठकर कम से कम 1 बार या 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। जिनको स्वास्थ्य को लेकर के तनाव रहता हो, उनको एक मून स्टोन चांदी में बनवाकर सोमवार को गले में चांदी की चेन में पहनना चाहिए। लगभग 10-12 रत्ती का मून स्टोन चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में सोमवार की रात को गले में धारण करें तो बहुत बेहतर होगा। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें। व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर नौकरी या कारोबार को लेकर काफी चिंता बनी रहती है तो ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नौकरी को लेकर या कारोबार को लेकर तनाव रहता है। मेरी नौकरी चली ना जाए, मेरा बिजनेस में पैसा ना डूब जाए, इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए। बहुत सारा डर या भय नौकरी और कारोबार को लेकर बना रहता है और जिस वजह से मन में हमेशा तनाव रहता है। कारण क्या है?
कुंडली में चंद्रमा अगर अग्नि की राशि में हो, मेष में हो, सिंह में हो, धनु में हो, या सूर्य चंद्र का कुंडली में संबंध हो, तो ऐसे लोगों को अपने रोजगार को लेकर, अपने नौकरी या व्यापार को लेकर के तनाव होता है। हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर ढेर सारी टूटी हुई रेखाएं हों तो नौकरी और कारोबार को लेकर तनाव होता है। शनि अगर कुंडली के दशम स्थान में बैठ जाए या दशम भाव से संबंध बनाए तो नौकरी और कारोबार को लेकर के निरंतर तनाव बना रहता है। अगर नौकरी या कारोबार को लेकर तनाव रहता हो तो क्या करेंगे? हर शनिवार को 1 लोटा जल अपने घर से लेंगे, उस जल में जरा सा तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे और इसके बाद ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करेंगे। शनिवार की शाम को पहले पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और इसके बाद किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएंगे या खाने पीने की चीजों का दान करेंगे। अगर ये उपाय लंबे समय तक करें तो नौकरी और व्यापार को लेकर या रोजगार को लेकर जो तनाव है वो आगे नहीं रहेगा। चलिए आगे की 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी इस समय हल होगी, धन का लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, संतान पक्ष की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी,
आज का पहला प्रश्न हमें शुभी कुमारी ने कोलकाता से लिखा है। अपने मित्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके मित्र की जन्म तारीख है 23 जुलाई 1993, मध्य रात्रि में 12:28, हुगली, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरे मित्र कॉस्ट अकाउंटिंग की और CFA की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या इसमें उनको सफलता मिलेगी और उनका भविष्य और जीवन कैसा रहेगा? शुभी, आपके मित्र की कुंडली है वृषभ लग्न की और सिंह राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की चल रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग में और CFA की पढ़ाई में साल 2026 के आरंभ में इनको सफलता मिलती दिखाई दे रही है और साल 2026 में इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से हो जाएगा, ये संभावना भी कुंडली में बनती है। ज्योतिष के अनुसार इनको एक पन्ना धारण करना चाहिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको धारण कराएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी बताएं, आज का दूसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है? जी, अगला प्रश्न अर्थ गुप्ता जी ने हमें लिखा है और अर्थ जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। 2 नवंबर 1998 का जन्म है, 8 बजे रात को, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं अपने बड़े भाई साहब के साथ मिल करके टाइल्स, हार्डवेयर आदि का व्यापार करता हूं। मेरा भविष्य और मेरा करियर कैसा रहेगा? अर्थ जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और मीन राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। टाइल्स का काम, हार्डवेयर का काम आपके लिए सामान्य काम है, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। आपके लिए खाद्य पदार्थ का, खाने पीने की चीजों का, वस्त्र का, सौंदर्य प्रसाधन, होटल, रेस्टोरेंट, ऐसा व्यापार करना आपके लिए बेहतर होगा जो आगे चलकर आप अकेले करेंगे, ज्वाइंट में नहीं करेंगे। आपका करियर बहुत ही अच्छा है और करियर जीवन में बेहतर सफलता पा सकेंगे। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये उपाय करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, अगर वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव बना रहता है तो ऐसा क्यों है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता और बेवजह उनके वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है। कारण क्या है इस तनाव का? कुंडली में अगर चंद्रमा के साथ बृहस्पति भी कमजोर हो जाए तो महिलाओं को अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव बना रहता है। अगर चंद्र के साथ शुक्र कमजोर हो जाए तो पुरुषों को वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव बना रहता है।
हथेलियों में यानी आपके हाथ में अगर शुक्र के पर्वत पर या चंद्र के पर्वत पर जाल है तो इसकी वजह से भी वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव बना रहता है और इस तनाव की समस्या लंबे समय तक परेशान करती है। तो अगर वैवाहिक जीवन को लेकर के आपके लिए तनाव बना रहता है, आप हमेशा तनाव में रहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार को भगवान शिव को इत्र अर्पित करिएगा। गुलाब या चंदन का इत्र सर्वोत्तम होगा। इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा चढ़ाइएगा और ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा। और शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों का प्रयोग करना, खट्टी चीजें खाना कम कर दीजिएगा। तो ये छोटा सा उपाय अगर आप लगातार लंबे समय तक करते जाएं तो आपके वैवाहिक जीवन का तनाव दूर होगा। आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। संतान पक्ष की उन्नति होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी। नए काम का अवसर मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। करियर में बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर संतान को लेकर तनाव लगातार बना रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने संतान को लेकर तनाव होता है। संतान के जीवन का, संतान के करियर का, उसके स्वास्थ्य का। ये तनाव होता क्यों है? चंद्रमा अगर राहु या शनि से पीड़ित होगा तो संतान को लेकर चिंताएं और तनाव होंगे। या चंद्रमा अगर संतान भाव में पहुंच गया तब भी संतान को लेकर तनाव होगा। हाथ में अगर चंद्र के पर्वत पर या मणिबंध रेखा पर कलाई के आसपास अगर तारा हो तो ऐसी स्थिति में भी
संतान को लेकर तनाव होता है। कुंडली में अगर चंद्रमा का संबंध लग्न से या द्वादश भाव से हो तो संतान का विवाह तनाव का कारण बन जाता है। आपका जो बेटा है या आपकी जो बेटी है, या तो उसका विवाह हो नहीं पाता, और अगर विवाह होता है तो उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत होती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करिएगा। इसके बाद जल की धारा अर्पित करिएगा। इसके पश्चात शिव तांडव स्तोत्र या शिव चालीसा जो आप सरलता से पढ़ सकें वो आपको पढ़ना होगा। और इसके बाद संतान संबंधी समस्या के समाप्त हो जाने की प्रार्थना करनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो संतान के जीवन को लेकर के जैसा भी तनाव आपके पास है वो तनाव समाप्त होगा। चलिए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, अनावश्यक तनाव मत पालिए, वाद विवाद से बचाव करिए, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, करियर के मामलों में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न गौरव कुमार ने हमें बिहार से लिखा है। 7 अक्टूबर 1991 का जन्म है। 11:55 प्रातः नौगछिया बिहार। ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी की, मुझे सफलता कहीं नहीं मिल पाई और अब मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूं, तो आगे का मेरा करियर और भविष्य कैसा रहेगा। गौरव, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और कन्या राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है। आपकी कुंडली में अमावस दोष है
और अमावस दोष होने की वजह से सफलता पाने में इतनी सारी दिक्कतें आपको परेशान कर रही हैं। आप 2025 में अभी भी शिक्षा क्षेत्र में, टीचिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करिए, आपको सफलता मिलेगी। और आगे चल करके अगर कोई व्यापार करना चाहें तो शिक्षा संबंधी समझाने या सलाह देने का कोई कार्य आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। फिलहाल एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहने और रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये 2 उपाय लंबे समय तक करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उससे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न तरुण जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। अपनी पुत्री जिगीशा के बारे में जानना चाहते हैं। जिगीशा की जन्म तारीख है 30 जुलाई 2007, 7:32 शाम को, दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी 12वीं की परीक्षा दे चुकी है और अब आगे CUET की तैयारी कर रही है। आगे बीकॉम करना चाहती है, क्या ऐसा करना बेहतर होगा? तरुण जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मकर लग्न की और मकर राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। आपकी बेटी CUET क्वालिफाई करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा जाएगी, इसकी संभावना जरूर बनती है। लेकिन पढ़ाई में एकाग्रता नहीं है और इधर उधर भटकने की संभावनाएं बहुत हैं। तो आपने अपनी बेटी को एक ओपल पहना रखा है, अब आप उनको एक पन्ना बनवा के पहनाइए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहना दें और अपनी बेटी को बोलिए कि रोज सुबह शाम एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 6 मई को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिनका जन्मदिन 6 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। करियर में धन लाभ के योग बनते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष उत्तम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा ये है, क्या रत्नों को रात को सोते समय निकाल देना चाहिए? बताएं पंडित जी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि दिन में तो रत्न पहने रखते हैं, रात में सोते समय रत्न निकाल देते हैं। तो क्या रत्नों को रात में सोते समय निकाल देना चाहिए? सामान्यतः रत्नों को बार बार निकालना नहीं चाहिए।
एक बार आप लंबे समय तक रत्न निकाल देंगे, 10 घंटे 12 घंटे तक, तो दोबारा उस रत्न का जब सही दिन आएगा उस दिन आपको पहनना पड़ेगा। और रत्न दोबारा धारण करें या तिबारा धारण करें, धारण करने के पहले उसे गंगा जल से पुनः धो करके शुद्ध कर लेना चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं 6 मई 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 6 मई 2025 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में कपूर से हनुमान जी की आरती करिएगा। आपके संबंध आपके भाई बहनों के साथ अच्छे रहेंगे। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि, बताएं पंडित जी आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के करियर का मामला कैसा रहता है। आज की गुड लक राशि है मिथुन। इनके साथ एक साथ 2 रोजगार अक्सर रहता है, नौकरी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं। उम्र के मध्य आयु के बाद 40 वर्ष के बाद इनके करियर में सेटलमेंट की संभावना ज्यादा होती है। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, आज के महा उपाय में बताते हैं कि अगर आपके जीवन में मित्र ना हो तो क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। सुबह और शाम 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। जो सामान्य पशु हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, इनकी अधिक से अधिक सेवा और सहायता करेंगे। तो अगर आप ये उपाय लंबे समय तक करें तो आपके पास जीवन में अच्छे मित्र अवश्य आएंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।